गाइस आपको पता है इसमें क्या है? इसमें मैं बहुत खुश हूँ सच में, आज थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ उसे भेजते हुए। इसमें कशिश के लिए सामान भेज रही हूँ मैं। जय माँ जगदम्बे। तो ये 9 दिन बहुत ही अच्छे से गुजरे हैं सभी के घरों में। कीर्तन, पूजा पाठ, उसके अलावा सोसाइटियों में फंक्शन, गरबा नाइट, डांडिया नाइट, ये सारी चीज़ें हुई हैं। खूब एंजॉय किया है सभी ने। माता रानी की कृपा से आपके भी ये 9 दिन बहुत अच्छे से गुजरे होंगे। इस बार तो वैसे एक एक्स्ट्रा नवरात्रा भी था और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अष्टमी का भोग माता रानी के लिए। तो यहाँ पर बन रहे थे काले चने और साथ में हलवा, जो कि एज यूजुअल सभी के घरों में बनता है। आपके घर में चाहे अष्टमी हो या नवमी, प्रसाद तो हर घर में यही बनता है। काले चने, पूरी, हलवा, सब्जी, तो यही सब मैं तैयार कर रही थी। तो सुबह जल्दी उठकर बाल वाल धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो एक तरफ हलवा रेडी हो रहा था, दूसरी तरफ काले चने। काले चने में मसाले वाले इस तरीके से बनाती हूँ और हमेशा से ऐसे ही बनाती आ रही हूँ अपनी शादी के बाद से। पहले मैं सोच रही थी भोग बनाकर मंदिर के पास में बांट आऊंगी, लेकिन फिर इतनी तेज बारिश हुई, पहले धूप निकल रही थी, फिर बहुत तेज बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सारी कंचिकाओं को घर पर ही बुला लिया था। कितने लोगों को काले चने के साथ हलवा मिक्स करके खाना पसंद है? प्रशांत को तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, काले चने के साथ हलवा मिक्स करके खाते हैं वो तो ज़्यादातर। और यहाँ पर जो काले चने थे ना, उनको मैं हल्का सा मैश भी कर देती हूँ। सारे नहीं करती, सारे दाने नहीं मैश करती हूँ, थोड़े बहुत मैश कर देती हूँ। उससे लगा लिपटापन आ जाता है और मसाले अच्छे से ना चनों में मिक्स हो जाते हैं। इसी के साथ बनी थी आलू टमाटर की सब्जी और भिंडी बनी थी, हलवा बना था, पूरियाँ बनी थी, रायता बना था। तो यही सारा खाना जो कि हमेशा फेस्टिवल्स वगैरह पर बनता है। आज मैंने मटर पनीर नहीं बनाया, उसकी जगह आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। किचन बहुत बिजी हो जाती है ऐसे टाइम पर, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी खाना बनता चला जाता है उसे आके डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। तो आज है घर में अष्टमी, हमारे अष्टमी की पूजा होती है। आई होप सबके नवरात्रे के व्रत बहुत अच्छे गए होंगे और हमारे भी बहुत अच्छे गए हैं। खाना तो सारा पहले ही प्रिपेयर कर लिया था, बस मैंने पूरियाँ तलनी रह गई थी, तो बस मैं वो बना रही थी। 8 पूरियाँ निकालती हूँ मैं अष्टमी पूजा में, तो वो पहले निकाल ली थी। उसके बाद कंचिकाओं के लिए भी पूरियाँ निकाल कर इस तरीके से रख दी थी। तो जैसी कंचिका आएंगी मैं वैसी जिमा दूंगी। और तो मेरा बच्चा, यहाँ पे बच्चों के लिए, कंचिकाओं के लिए ये सामान आया भाई, पेंसिल। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। पेंसिल बॉक्स, स्पाइडरमैन। 2 लड़कों के लिए आया है स्पाइडरमैन वाला, जो लंगूर होते हैं। और बाकी ये है, ये फ्रूट्स हैं, पूरी, हलवा। ये तो मुझे भी पसंद है, मुझे मिलेगा, सबको मिलेगा। पहले मैं सोच रही थी कि मैं जाकर दे आती हूँ, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि कोई दिखी नहीं ना। मैंने आंटी को बोला है फोन करके कि आंटी जरा ढूंढ के लाओ आप लड़कियाँ। आज के दिन बच्चे सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं। लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं जो घर में उधम मचाते रहते हैं। उनकी जो मम्मियाँ होती हैं वो बड़ा रिलैक्स फील कर रही होती हैं। चलो आज मैं थोड़ी फ्री हूँ। क्या है, कन्याएं आई हैं छोटी छोटी, सौभाग्य हमारा। गाइस आपको पता है इसमें क्या है? इसमें मैं बहुत खुश हूँ सच में, आज थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ उसे भेजते हुए। इसमें कशिश के लिए सामान भेज रही हूँ मैं, और ये कोरियर के थ्रू जाएगा। टाइम तो लग जाएगा पहुँचने में, लेकिन जब उसे मिलेगा ना वो भी बहुत खुश होने वाली है, क्योंकि मम्मी डैडी ने उसके लिए इतना सारा सामान इकट्ठा करके भिजवा रहे हैं। हालांकि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सारा सामान उसका सफिशिएंट है उसके पास। ऐसा भी नहीं कि मुझे कुछ ऐसा भिजवाना पड़ रहा है कि जल्दबाजी में कुछ करना पड़ रहा है। ये मैं अपनी खुशी से भिजवा रही हूँ। वैसे भी उसका बर्थडे आने वाला है और आपको पता है उसका बर्थडे होता है 25 अक्टूबर को। तो बस ये छोटी मोटी ऐसी चीज़ें, इसके अलावा दिवाली भी है, तो मैंने सोचा छोटा सा एक गिफ्ट पैक बना के उसके लिए भिजवाती हूँ। लेकिन हाँ, सामान जो है वो यूज़ वाला है सारा, ऐसा नहीं कि कुछ भी भिजवा रही हूँ रैंडम चीज़ें जो उसके काम आ जाएगी। एक चीज़ जो उसकी रह गई थी लास्ट टाइम, एक पर्स लेके गई थी और वो हमेशा से मुझे बोल रही थी कि मम्मी मुझे एक और पर्स चाहिए कुछ लाइट कलर का। वो ब्लैक कलर में ले गई थी, तो उसे बेज या फिर वाइट कलर में चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए एक बहुत सुंदर पर्स सेलेक्ट किया जिसकी रेटिंग भी बहुत बढ़िया थी
और ये है मिराजियो। हाँ, ये मिराजियो ब्रांड का है और ये मैंने उसके लिए वहाँ से मंगाया था, मिंत्रा से मंगाया था। उस पर रेटिंग काफ़ी अच्छी थी इसकी, काफ़ी लोगों ने तारीफ़ कर रखी थी और भी यूट्यूबर्स ने परचेज़ किया है इसको, तो सबको बड़ा पसंद आया था। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, शायद कशिश को अच्छा लगे। तो ये है ये पर्स और रियली बहुत सुंदर पर्स है यार ये। जब मैंने इसे कल देखा ना रात में, मैं खुश हो गई। मैंने कहा देखो चीज़ तो बहुत बढ़िया है ये, तो बिल्कुल एकदम बहुत प्यारा सा टच है। यहाँ पर इसकी जो लोगो है ब्रांड की वो मेंशन है। यहाँ पर ये इस तरीके से खुल जाएगा। ये शोल्डर बैग है, उसको शोल्डर बैग ही चाहिए था, शायद इसमें क्रॉस बॉडी है नहीं, एक बार चेक कर लेती हूँ क्योंकि कल ही रात आया है ये। हाँ, ये शोल्डर बैग है इस तरीके से, तो कशिश को कुछ इसी टाइप का चाहिए था। और इसमें एक जिप, बीच में एक जिप है, तो उसको इसी टाइप का पर्स पसंद है, तो मुझे लगता है उसे ये बहुत अच्छा लगने वाला है। उसको कुछ नहीं मालूम है, उसको ये तो पता है कि हम लोग उसके लिए कुछ भेज रहे हैं, लेकिन क्या सामान भेज रहे हैं ये उसे पता नहीं है। अगर उसने ये वीडियो चेक कर ली तो उसे मतलब कोरियर आने से पहले पता चल जाएगा। वैसे मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं ये वीडियो ना तब डालूँ जब तक उसे कोरियर रिसीव हो जाए, तो वो ज़्यादा खुश होगी देख के। तो ये है पर्स, है ना सुंदर पर्स। और ये कुछ था 2500 के करीब था ये। इसका लिंक छोड़ दूँगी मैं आपको, ये इसका लिंक मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूँगी। हाँ, इसे इस तरीके से पैक करती हूँ। और मैं क्या भिजवा रही हूँ उसके लिए, आयरलैंड में ये जब उसे गिफ्ट मिलेगा खुश हो जाएगी। एक मैं उसके लिए भिजवा रही हूँ जैकेट डार्क कलर में, लाइट कलर में वो लेकर गई थी, तो मैंने सोचा डार्क कलर में भिजवाती हूँ, तो रूम में पहनने के लिए, कैंपस में ऐसे ही घूमने के लिए, और बस मतलब ऐसे ही है, नॉर्मल जैकेट है ये, ज़्यादा फैंसी वाली नहीं भिजवा रही हूँ, ऐसे कि वो रेगुलर में खूब पहन सके इसे और इसमें ठंड नहीं लगेगी उसे। ये H&M से मंगाई है मैंने उसके लिए, एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती है वो, तो वही साइज मैंने इसके लिए लिया है। ये लेयरिंग भी कर सकती है इसके साथ नीचे अगर ज़्यादा ठंडा है तो। अभी वैसे ठंड पड़नी शुरू हो गई है, 6 डिग्री बता रही थी कशिश। फिर मैं उसके लिए ये वाला ये भेज रही हूँ, और ये प्रशांत ने पैक कर दिया है। तो ये मैं हांगकांग से लाई थी उसके लिए कप, और ये कप स्पेशली मैं उसके लिए लाई थी, लेकिन ये यहाँ पर उसका रह गया, तो मैं सोची थी यहाँ पे इसका क्या काम है, जहाँ कशिश है वहीं पे होना चाहिए ना ये कप। तो इसमें मिल्क वगैरह कुछ भी पीना है उसे, हॉट चॉकलेट वगैरह वो पी सकती है। फिर मैं उसके लिए एक भिजवा रही हूँ बेडशीट, जो कि उसे बहुत काम में आने वाली है। बेडशीट घर से एक ही लेके गई थी, एक उसने वहाँ पर भी परचेज़ करी है और एक ये हो जाएगी, तो 2-3 होनी भी चाहिए कि वॉशिंग के बाद उसे आराम से इस्तेमाल कर सके। इसका प्रिंट बहुत प्यारा है। हॉस एंड किंडर की भिजवा रही हूँ मैं उसके लिए, लाइट कलर में भिजवा रही हूँ क्योंकि उसे लाइट कलर ज़्यादा पसंद है। तो ये प्रिंट है इसका। जब उसे ये पैकेज मिल जाएगा ना, मैं उससे बोलूँगी कि एक मेरे साथ वीडियो सेंड करे, तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि उसे कैसा लगा अपना गिफ्ट। ऐसे ही चीज़ें भिजवा रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। लेकिन क्योंकि मैंने जब वो चेन्नई रहती थी ना, तब वो हमेशा बोलती थी कि मम्मी बच्चों के पेरेंट्स भिजवाते हैं कोरियर, आप कभी नहीं भिजवाते हैं। हम क्या करते थे ना, उसे पैसे दे देते थे, हम कहते थे तू पैसे रख ले और जाके तू अपनी मर्जी का कुछ ले आना। लेकिन बच्चों को ना वो कोरियर का एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होता है, तो जब ये कोरियर उसे बाहर की कंट्री में जाके मिलेगा तो वो और ज़्यादा खुश हो जाएगी। एक मैं इसके लिए ये भिजवा रही हूँ, टॉप है वाइट कलर का, बेसिक टॉप है, कॉलर है इसमें, फुल स्लीव्स भिजवा रही हूँ क्योंकि सारे कपड़े उसके फुल स्लीव्स के ही चलते हैं वहाँ पर। और ये भी H&M से परचेज़ किया है, फिटेड आएगा उसको, और उसे फिटेड कपड़े पहनना बड़ा अच्छा लगता है। मेरी चॉइस के हैं सारी चीज़ें, मैंने कुछ नहीं पूछा है उससे क्या तेरे लिए भेजूँ क्या नहीं भेजूँ, बस मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। फिर एक मैं उसका ना ओल्ड सूट भिजवा रही हूँ, लाइट है ये सूट, लेकिन अगर उसे पहनना होगा तो पहन सकती है कहीं भी। ऐसा पिंक कलर का है, लास्ट टाइम उसे दिवाली में पहना था, फ़ोटो होगी तो मैं फ़ोटो लगा दूँगी साइड में। तो ये भिजवा रही हूँ, बहुत लाइट है इसीलिए, और इंडियन कपड़े काम आ ही जाते हैं। फिर मैं कुछ मसाले भी भिजवा रही हूँ उसके लिए, जैसे कि यहाँ पर पाव भाजी मसाला है, बिरयानी मसाला है, ऐसे 2-3 मसाले। हाँ, स्नैक्स का उसने मुझे बोला था मम्मी कभी कोरियर करो तो मेरे लिए स्नैक्स भिजवाना, इंडियन वाले। इंडियन स्टोर पे वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं यहीं से चाहिए। तो ये समोसे हैं, जो फिल वाले समोसे हैं, शायद ये ना मिलते हो वहाँ पे। और किंडर जॉय उसका बचपन से अब तक फेवरेट है,
तो किंडर जॉय भिजवा रही हूँ। एक उसे साबूदाने के पापड़ बहुत पसंद है, तो वो अभी रह गए हैं मंगाने। साबूदाने के पापड़ होते हैं ना छोटे साइज के, गोल गोल, वो जब फूल के आते हैं उसको खाना इसे इतना पसंद है कि उसको मिस करती है। अक्सर मुझे बोलती मम्मी मैं साबूदाने के पापड़ और ले आती, तो मैंने सोचा है वो भी भिजवा दूंगी उसके लिए। ये मैंने भेल भिजवा रही हूँ उसके लिए, ऐसे ही 2-4। हाँ, और उसके डैडी का था कि मैं उसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट भिजवाऊँगा, तो मैंने काजू और ये किशमिश भिजवा रहे हैं, काजू किशमिश। और ये मैं दिवाली के हिसाब से भिजवा रही हूँ कि अपने रूम में थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह कर लेगी। एक वो लाइट लेके गई है, पूरी झल्लर लेके गई थी अपने साथ, वो तो उसने रूम में लगा भी लिया है। वो अपना रूम टूर दिखाएगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस टाइप के मैंने कैंडल्स लिए हैं उसके लिए, ये दिवाली के टाइम पे अपने रूम में जला लेगी। ये सब चीज़ें होती तो छोटी छोटी हैं, लेकिन बच्चों के चेहरे पे बड़ी खुशी लेके आती हैं, है ना। तो हाँ, बस यही चीज़ें हैं, इसी में काफ़ी वेट हो जाएगा। प्रशांत, ये पर केजी कितना ले रहे हैं वेट में? पता नहीं यार, अभी तो आप पता कर पूछा था तो DHL की मेन ऑफिस में पूछा, वो तो 2000 रुपीज़ केजी बोल रहे हैं। लेकिन उनकी एक फ्रेंचाइजी में पूछा तो वो कह रहे थे 1000 रुपीज़। तो मैं वहीं जाऊँगा, देखता हूँ। चलो, तो ये मेरे ख्याल से होगा कुछ ना कुछ करते हुए 5-6 केजी तो हो गया होगा, ये देखा जाएगा। लेकिन बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। और दिवाली और उसकी बर्थडे पर जब उसे ये चीज़ें मिलेंगी तो मुझे उम्मीद है वो बहुत खुश होने वाली है। ये एक तरीके से पैकेज ही बना के भेज रही है। हाँ, गुडी बैग। ये है दशहरे वाला दिन। आज मेरे पास काफ़ी सारा समय भी था, तो मैंने सोचा चलो कशिश का रूम अच्छे से आज पूरा झाड़ के क्लीन कर देते हैं। बाकी मैं जो ट्रिक अप्लाई कर रही हूँ दिवाली क्लीनिंग के लिए, वो आप लोगों के लिए भी बड़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि उससे मुझे थकान भी नहीं हो रही है और बहुत सारा काम मेरा अच्छे से हो भी पा रहा है। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं अब डिनर प्रिपेयर करूँगी। मैं बनाने वाली हूँ आज पालक पनीर। मैंने आज पालक देखा था मार्केट में, तो सोचा चलो पालक पनीर बनाते हैं। और पालक भी अच्छा आ रहा था। छोटे छोटे वाले पत्ते होते हैं ना, ये जो छोटे साइज़ के होते हैं, इनका टेस्ट अच्छा होता है। ज़्यादा बड़े वाले पालक के पत्ते होते हैं ना, उनमें इतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। पालक पनीर का असली मजा इन छोटे छोटे पत्तों में है। तो अभी मैं इन्हें छांट लेती हूँ। और पता है आजकल दिन पता ही नहीं चलता मेरे को, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैं दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी हूँ। हालांकि मैं 1 वीक से कर रही हूँ दिवाली की सफाई, लेकिन मैं ना अब वो फुल 2 होता है ना, फुल फ्लेजर, वैसी वाली नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही थी, मेरी अपनी एक फ्रेंड से ना मेरी बात हो रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी यार दिवाली की सफाई के नाम से तो मुझे बुखार सा आने लगता है, इतना काम लगता है दिवाली की सफाई करना। तो उसने मुझे बोला यार मैं तो 1 वीक से कर रही हूँ। मैंने कहा क्या कर रही हो तुम? बोली मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं एक ड्रॉर जो भी मुझे समय मिलता है कमरों की, 1 या 2 ड्रॉर मैं डेली की कर लेती हूँ। तो इससे मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। पूरे दिन में बस मैं 1-1.5 घंटा निकालती हूँ और अपने घर की 2-3 ड्रॉर साफ करी, कहते हैं उनके अंदर कुछ चेंज करना है, लाइनिंग चेंज करनी है, वो करी, कपड़े लगाने सही से तय करके, तो वो कर लिया। तो इस तरीके से मेरा काम भी घर का भी होता जा रहा है और दिवाली की सफाई भी होती जा रही है। मैंने कहा ये चीज़ तूने सही कही। पहले मैं क्या करती थी ना, आपने तो देखा ही है, हर साल मैं दिवाली की सफाई बहुत पहले से स्टार्ट कर देती थी। और फिर मैं क्या करती थी, रूम वाइज करती थी कि एक रूम आज ये कर लिया, पर कल ये वाला, परसों ये वाला। उसमें मेरा बहुत मतलब 5-6 घंटे चले जाते थे पूरे रूम को फुल फ्लेजर सफाई करने में। उसमें आपको ड्रॉर भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने कहा इस बार यार हिम्मत नहीं हो रही, तो अब मैंने भी ना इसी तरीके से अपने घर की सफाई स्टार्ट कर दी है। एक करके मैंने भी घर की सारी ड्रॉर्स वगैरह क्लीन करनी स्टार्ट कर दी हैं। और काफ़ी सारा काम मेरा हो भी गया है, ड्रॉर्स का अरेंज करना, ड्रॉर्स को उनके अंदर मैट्स वगैरह चेंज करना, धो के रखनी है, कोई चीज़ साफ करके रखनी है, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से करनी स्टार्ट कर दी हैं। और आज तो मैंने लगे हाथों कशिश का रूम पूरा अच्छे से क्लीन भी कर दिया पूरा, क्योंकि उसके रूम की सारी कबर्ड्स वगैरह मैं क्लीन कर चुकी थी। तो मैंने कहा अब क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं पूरा। तो रश्मि के साथ मिलकर आज क्लीनिंग करी थोड़ी सी, और उससे काफ़ी हेल्प मिल गई मुझे। दोपहर मैंने आज ऐसे बिताई। वैसे आज दशहरा है गाइस, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आज खूब सारे पटाखे वगैरह छूट रहे हैं और आज तो हर जगह भीड़ होती है। पहले मुझे मार्केट में कुछ काम था तो मैंने सोचा नहीं आज मैं अवॉइड करती हूँ, आज नहीं जाती, क्योंकि आज तो रश मिलने वाला है हर जगह, मतलब जाम वगैरह मिलेगा, भीड़ भी रहती है सड़कों पे ज़्यादातर। तो आज मैं नहीं जा रही मार्केट।
आज घर पे ही बैठ के कुछ अच्छा सा डिनर बनाते हैं। तो पालक पनीर खाने का मन था प्रशांत का, तो मैं वही प्रिपेयर कर रही थी। अब मुझे क्या करना है ना, कशिश का रूम तो साफ़ हो गया है, तो उसके रूम के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिस्ट में लिखी हुई थी। उसका रूम बहुत सिंपल सा हो गया है। काफ़ी टाइम से वही कर्टन भी मैं देख रही हूँ, वॉश होकर फिर से लग जाते हैं। लेकिन अभी मेरा मन है कि उसके रूम के कर्टन्स वगैरह चेंज करूँ, साथ में लैंप वगैरह लेके आऊँ, कुछ पेंटिंग्स लेके आऊँ उसके रूम के लिए। बहुत ही प्लेन रूम हो रहा है इसका इस टाइम, थोड़ा बेसिक से भी बेसिक हो रहा है। तो मेरा मन है कि थोड़ा चेंजेस करने चाहिए दिवाली के टाइम पे। और आप लोग बताइए कि आपने दिवाली की सफाई शुरू कर दी है या अब आप करना शुरू करोगे? मैं तो सोच रही हूँ यार जल्दी खत्म हो ये दिवाली की सफाई, फिर घर सजाऊंगी। तो जो कोरियर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, जो मैंने कशिश के लिए भेजा है, वो डबलिन तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी उसे रिसीव नहीं हुआ है। होपफुली आज या कल में उसे रिसीव हो जाएगा। बीच में काफ़ी जगह रुकते रुकाते वो कोरियर पहुंच रहा है, और दुबई में भी काफ़ी दिन तक पड़ा रहा था। उसके बाद अभी डबलिन में है, अभी उसके पास तो पहुंचने में शायद आज या फिर कल तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो पहुंचेगा तो उसके जो एक्सप्रेशंस होंगे, जब उसे रिसीव होगा, वो देखने लायक होंगे मेरे लिए तो ख़ास तौर से, क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ उसको कितना एक्साइटमेंट हो रहा है इस कोरियर को देख के। क्योंकि फ्रिक्वेंटली वो मेरी वीडियोस इतनी वॉच नहीं करती है, कभी कर ली तो कर ली, क्योंकि उसके पास यूनिवर्सिटी जाना, उसकी पढ़ाई वगैरह, फिर यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे इवेंट्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो उनको अटेंड करती रहती है। फिर भी मैंने उसे बोला है जब तुझे ये कोरियर रिसीव होना तब तो मुझे एक वीडियो बनाकर ज़रूर भेजना, तो मैं भी देख पाऊँगी। और उसे ये तो पता है कोरियर आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है उसमें ये सब उसे बिल्कुल नहीं आइडिया है। तो आई होप उसे बहुत अच्छा लगने वाला है। और दूसरी बात ये भी है कि इतनी जगह कोरियर रुकते हुए जा रहा है, तो कहीं कोई सामान मिसिंग ना हो जाए, ये भी मुझे मालूम पड़ जाएगा उस वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर पालक पनीर बनाने के लिए पालक को मैंने बॉयल कर लिया था, साथ में टमाटर, और मैंने गार्लिक भी डाल दिया था। फिर इनको छील के मैंने बर्फ़ के साथ यहाँ पर मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। इससे जो पालक का कलर है ना, वो चेंज नहीं होता है। जैसे ग्रीन कलर का पालक रहता है वैसा ही कलर आपको दिखाई देगा पालक पनीर में, और कड़वाहट भी नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, तेज़पत्ता, जीरा, हींग और साबुत लाल मिर्च डाल दी है, साथ में मैंने अदरक डाली है, और उसके बाद मैंने कटी हुई प्याज डाल दी थी इसमें एक, और सब चीज़ों को अच्छे से भून लिया था। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है, इससे अच्छी खुशबू भी आएगी। आप बटर भी डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने सारे मसाले डाले थे, रेगुलर मसाले जो होते हैं, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, और चाट मसाला मैंने बाद के लिए छोड़ा था, और थोड़ा गरम मसाला जब बन जाता है मैं ऊपर से डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें नमक और थोड़ी हल्दी डालकर इसको भून लिया। और उसके बाद जो पालक हमने पीसा था, इसमें टमाटर वगैरह सब मिक्स हैं, तो कुछ भी अलग से टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए बहुत जल्दी ये पालक पनीर बन जाता है और खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। मैंने गार्लिक वगैरह सब कुछ एक साथ ही पीस दिया था, तो अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। ढककर मैंने थोड़ी देर पकने के लिए इसे छोड़ दिया था, और तब तक जो स्लैब पर सामान वगैरह रखा रहता है मैं सब साथ के साथ हटाती चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन बिल्कुल बिजी पसंद नहीं है, मुझे चाहिए कि खुला खुला सा लगे मुझे। फिर मैंने पनीर भी भून लिए थे साइड में, तो उन पनीर को इसके साथ मिक्स कर दिया था, और साथ में मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें मलाई डाली थी घर की। क्रीम हो तो वेल एंड गुड, वरना मलाई भी डाल सकते हो। यहाँ पर ऊपर से चाट मसाला, थोड़ा गरम मसाला डाला, उसके बाद थोड़ी पनीर के क्यूब्स बचा लिए थे, तो उसे इस तरीके से ग्रेट करके ऊपर डाल दिया था। तो यहाँ पर हमारा पालक पनीर बनके तैयार हो गया है। साथ में मैंने आटा लगा लिया, गर्मा गर्म रोटियाँ सेकी, और बस प्रशांत को बोला कि अब आप खा लो, क्योंकि गरम गरम खाना खाने में जो मज़ा आता है वो रखे हुए खाने में नहीं है। तो दोस्तों यही था व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी अगले व्लॉग में आप लोगों को। साथ में शॉर्ट्स भी वॉच करते रहा करिए, मैं काफ़ी रेगुलर हूँ और वहाँ पर शॉपिंग वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। चलिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।